इसमें अगर एक तरफ हम कप लगा दें, कप में यहाँ एक छोर पे कप लगाने के बाद अगर हम ऐसे कान में लगाएं और वहाँ से केवल ऐसे ऐसे इसको हिलाएंगे तो भी हमें आवाज़ समझ में आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है द्रव में। पानी में आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर डालो बाहर बजाओ, हवा में उसकी आवाज़ दूसरी रहती है, लेकिन पानी में भी जब हम पत्थर टकराए या ताली में बजाएं आवाज़ बहुत कम हो जाती है और उसकी साउंड भी दूसरे प्रकार से आती है। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। हल्के से वाइब्रेट हो रहा है पानी, ये देखिए दिखाई दे रहा है, पानी जो है पानी में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होने लगता पानी। एक ही बताया गया अभी तो माइक ले लीजिए मैम। बुझा दे क्या एक्चुअली कोनिकल फ्लास्क में जो पानी डालना है तो उसमें जब वो बॉईल हो रहा है तो वो भाप बन रही है और जो भाप रहती है उसमें उसकी गुप्त ऊष्मा छुपी रहती है। पानी का जो ऊष्मा रहती है वो तो रहती है और भाप की भी गुप्त ऊष्मा रहती है, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा बनता है और उस प्रेशर के कारण बलून जो है वो फूल जाता है। और कोई तो बताइए इसके उम्मीद की जाती है कि आप लोग यू आर कॉम्पिटेंट टू आंसर। मेरी बात समझ के प्रश्न समझ में आ गया, प्रॉब्लम आ गई समझ में, बताओ क्या करेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम यहाँ क्रोमेटोग्राफी का एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। एक्चुअली में क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा का मीन्स होता है कलर एंड ग्राफी का मीन्स होता है लिखना, रंगों से लिखना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो ब्लैक कलर होता है जिसको हम कहते हैं कोई भी चीज़ कलरफुल क्यों दिख रही है? कलरफुल वो इसलिए दिख रही है कि जो कलर वो नहीं एब्जॉर्ब करती है वही कलर हमको दिखाई देता है और जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो नहीं दिखाई देता है। ब्लैक कलर में जो सातों कलर हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ हमको ब्लैक दिखाई देती है और जो एक भी कलर नहीं एब्जॉर्ब करता है तो वो हमको वाइट दिखाई देता है। तो हमने इधर ब्लैक कलर है, इसके लिए हमें रफ चॉक चाहिए पड़ती है क्योंकि उसमें ज़्यादा आसानी से क्रोमेटोग्राफी दिखाया जा सकता है। वो अभी धीरे धीरे हो रहा है, आप लेवल बताइए। जिस पत्तियों को पीस के पत्तियों से भी क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। पत्ती को पीस के उसका एक सोल्यूशन एक बना लें और सोल्यूशन बनाने के बाद उसको ड्रॉपर की सहायता से इसी तरह चौक पे या किसी पेपर पे, कोई पेपर हो, ब्लॉटिंग पेपर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है उसको उसके बराबर कर दो, प्रेस कर दो। के कारण नीचे गिर गया, आप सबने देखा। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, हम इसमें वायु लगा रहे हैं, एक्शन फोर्स। इसके अंदर जो कुछ हवा थी वो इस होल से निकल के वायुमंडल में समाहित हो और पैर रखते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर हटा लें और महोदय देखिए और इसकी हालत देखिए। श्वास नाक से आगे बढ़ते हैं, ग्रसनी के बाद श्वास नाक, और श्वास नाक दो भागों में विभक्त हो जाती है, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के रूप में।
और उसके अंदर बहुत ही रूम कूप होते हैं एल्वेलाई, उनके द्वारा वहाँ पे हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन पहुँचती है, तो वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और वो ऊर्जा निकलती है और जल भी निकलता है। तो हमको जो ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से और फेफड़े के माध्यम से वो पूरे शरीर में जाती है और पूरे शरीर में हम ताजगी महसूस करते हैं, ताकत महसूस करते हैं। ये तो बड़े जो बहुकोशिकीय जंतु हैं इनके लिए है। बहुकोशिकीय जंतुओं में चौक पे या किसी पेपर पे, कोई पेपर हो, ब्लॉटिंग पेपर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे अगर आप पानी भर के एक ग्लास में उससे लटका के देखेंगे तो पत्तियों के हरे रंग में, क्योंकि आपको पता है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके अंदर, इस वजह से उसके पत्तियों का रंग ज़्यादा हरा दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद क्लोरोफिल डी भी होता है जिससे उसका कलर ग्रीन ना होकर थोड़ा सा धानी सा। पोल नॉर्थ होगा, एक साउथ पोल होगा। तो अगर हम सिर्फ एक पोल लेते हैं, मान लीजिए साउथ पोल है, जहाँ डॉट लगा है वो नॉर्थ होता है और जहाँ डॉट नहीं वो साउथ। हमने एक पिन चिपका दी, एक और पिन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पिन्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे से। तो इससे बता सकते हैं कि ये सेम पोल है, इसलिए वो रिपेल कर रहा है, ये बता सकते हैं। और दूसरा बाहर मैग्नेट अगर ले लेते हैं, इसमें तो दोनों अलग अलग पोल्स है ना, एक नॉर्थ एक साउथ, हमने इसमें चिपकाया। मैग्नेट है ना, वो बाहर मैग्नेट है, ये हॉर्स मैग्नेट है। इसलिए देखिए दोनों पास में आ रहे हैं। अगर और इधर चिपका दो तो और पास में आ रहे हैं, देखिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों। ये वाली फोटो सही है, इससे आसानी से बच्चे समझेंगे। तो इससे बता सकते हैं कि जब अपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल होगा तो रिपेल। डॉट लगा है ना, वो शायद नॉर्थ होता है, जहाँ व्हाइट डॉट लगा दिखा भी जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये हॉर्स मैग्नेट ले लिया हमने, ये भी ऐसा मैग्नेट काम कर रहा है तभी। हाँ, एक तरह से उसमें थोड़ा सा लोहे को लाएंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाए। अब इधर चिपकाइए, आप इधर से लगाएंगे, दोनों जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे हम दिखा सकते हैं कि ये पोल्स जो है क्या है, अपोजिट पोल्स है। बस सिंपल सी चीज़ तो दिखाने के लिए अच्छा है। खुद से अपनी लाइन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो बना रहे हैं। पोल्स पे ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा चिपक रहा है। खुद से लाइन्स बन जाएंगी जो नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो लाइन्स हमने किताबों में देखते हैं तो वो इमेजिनरी होता है, इसमें ऐसे गोल गोल आए थोड़ा पास में इधर डालिए, ये आ रहा है ना, ये नॉर्थ से साउथ कैसे बन रहा है, साउथ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसको मैं अभी एक चीज ऊर्जा क्या है ये बताना होगा। बच्चे द्रव्य और ऊर्जा से परिचित रहेंगे और वो जान जाएंगे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। और द्रव्य के बारे में भी उन्हें जानकारी है, जो स्थान कहता है जिसमें भार है द्रव्य है। ये प्रारंभिक विभाजन था, बाद में पत्तियों में आपके भोजन बनता है। इसी वजह से जो पत्तियों को पेड़ों का
की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों मिलकर पेड़ों में भोजन बनाने में मदद करते हैं। हो जाएगा। तो ये जो है कक्षा 3 के बच्चे का कमाल, ये था उस बालक का पर्सनल और ये बालक मैं नंबर थ्योरी पर और उनकी कई थ्योरम्स निकालने के बाद फिजिक्स में भी बहुत बड़ा काम किया और उसी के नाम पर एक थ्योरम बनी। और जब तक वो थ्योरम आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स समझ ही नहीं सकते। तरीके से उसको बता सकते हैं। एक तरफ हम खाली बॉटल, पेट बॉटल छोड़ने की होती है, उसको बांधेंगे, दूसरी तरफ हम कुछ नहीं बांधेंगे। तो बॉटल जो है वो ठोस अवस्था में है, तो ठोस का भार होता है क्योंकि वो उस साइड नीचे झुक जाएगा, तराजू में घुमाना होगा। उसके बाद उसके दूसरे साइड में हम एक पानी से भरी हुई बॉटल बांध देंगे, और पानी से भरी हुई बॉटल के साइड में वो झुक जाएगा। इससे ये होगा कि द्रव जो है उसका भी भार होता है, और फिर गैस का संचालन के बलून वाला एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमारा टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। इसके उदाहरण हम लोग में 4 उदाहरण बनाए हैं, जैसे आइसक्रीम का पिघलना या बर्फ का पिघलना, एक भौतिक परिवर्तन जो कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हो जाता है। वापस से अगर उसका तापमान कम करेंगे तो वो ठोस अवस्था में ही आएगा। जैसे पानी का उबलना, पानी द्रव अवस्था में है, गर्म करते हैं, वाष्प अवस्था में बदल जाती है, वापस से ठंडा। हमारी दादी अम्मा लोग कुछ और ही नाम से बोलती होंगी इसे, लेकिन इसे और सभी इसे जानते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सभी अच्छी तरह से संबंधित है। बीनना, बीनना भी हम आज ही नहीं, हमें लगता है बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसे विज्ञान के थ्रू हम बस एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह बड़े पार्टिकल्स को और गंदे पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। अगला है छानना। पहले अब तो शायद सबमर्सिबल और ट्यूबवेल के थ्रू हमारे बहुत अच्छे पानी आ रहे हैं, जिसमें हमें छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विज्ञान के थ्रू हम छानने को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि फिल्टर पेपर के माध्यम से फनेल में हम फिल्टर पेपर लगाएं, और जब उसको हम छानते हैं तो जो साफ द्रव होता है नीचे आ जाता है, और जो भी इसकी गंदगी होती है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। और ये छानने का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे वैज्ञानिक के थ्रू दिया गया है। आगे हम इसमें देख सकते हैं चालना। चालना, गेहूं का चालना हो या उसको धुल करके फैलाना हो, ये हमारे समय में बहुत पहले चलता आ रहा है, जिसे हम सभी आज भी अपने जीवन में अपनाते रहते हैं। चालना, चाहे आज भी घर बनते हैं, दुकानों को बिना चाले से घर बनाना कोई पसंद नहीं करता है। उसाना, बच्चों का इन सब शब्दों से हम बाद में परिचित हुए, हमारे स्कूल के बच्चे इन सब शब्दों से बहुत पहले से परिचित है और ज़्यादा अच्छे से वो इसे जानते हैं। तलछटीकरण, घर में हम चावल धुलने से लेकर के बालू के बैठाने तक हर एक प्रोसेस में हम तलछटीकरण और निखारना को देख सकते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातक। इसे हम शायद इस शब्द से बच्चे न वाकिफ हो, लेकिन हाँ इस क्रिया से वो जरूर ही वाकिफ है, क्योंकि उनके आम जीवन में सब बहुत अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि कपूर और अगरबत्ती जलाना बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। अब केंद्रीकरण, वो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इस शब्दों से नहीं वाकिफ है, लेकिन इस प्रोसेस से वो अच्छे से वाकिफ है। दही निकालना, मक्खन निकालना, उसका घी बनाना, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाष्पन और आसवन, यह प्रोसेस शायद बहुत ही अच्छे तरीके से पानी को गर्म करके भाप को केंद्री पर दिखाकर बच्चों को समझा सकते हैं। थैंक यू। जैसे विद्यालय में अध्यापक के हाथ में दफ्तर रहता है और उनके
बनता है तो वो कोकून कहलाता है। अनुकूल परिस्थिति में आकर वो फिर से कीट बन जाता है, लेकिन जो रेशम के कीट पालक होते हैं वो उसी कोकून अवस्था में उसको लाते और उसे धागे बनाते हैं। तो इसकी कई क्रियाविधि है। एक धागे से जब हम बनाते हैं, जैसे आप लोग स्वेटर बनाते हैं, अगर एक जगह से उधड़ गया तो एक ऊन को आप खींच लें तो सारा स्वेटर खुल जाएगा, वो आपका क्या कहलाता है, बंधाई। और अगर दो धागे को बिन के बनाते हैं तो वो कहलाता है आपका बुनाई। ये देखिए दो है और ये एक है, तो इस तरह से बना हुआ है। ये आपके बिनौले हैं, रेशे हैं, इनसे हम धागा बनाते हैं, धागे को बुनकर कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र बनता है और इस तरह से हमारा जो है तंतु वस्त्र कोशिका से हमारा शरीर बन रहा है, अलग अलग तंत्रों से मिलके अंग तंत्र बन रहा है और फिर हमारा शरीर बन रहा है। उसी में आज हम श्वसन तंत्र को एक्सप्लेन करेंगे कि श्वसन तंत्र का हमारे में बॉडी में क्या काम है और ये कैसे वर्क करता है। आगे श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, अंतः श्वसन और कुछ श्वसन। अंतः श्वसन में डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन मिल जाता है और सारी क्रियाओं में भागीदार हो जाता है। उच्च श्वसन में डायफ्राम उच्च स्थिति में ऊपर की तरफ आ जाता है और वायु हमारी कार्बन अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रियाविधि देखिए। ये फूल गया, जब सांस अंदर भरे तो हमारे नीचे की जब सांस हम ले रहे हैं जी श्वसन की स्थिति में जब हवा फेफड़े में आती है अंदर, तब ये गुब्बारा फूल जा रहा है और बाहर श्वसन की स्थिति में ये पिचक जा रहा है गुब्बारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड या हवा फेफड़े से बाहर निकल जाती है। यही क्रिया निरंतर होती रहती है। श्वसन देखिए ये उड़ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, जिधर वो चाहेगा उधर जाएगा, ये गैस का अवस्था है। दूसरा है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार में पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल, पारदर्शिता की इधर से बात दिखेगा तो। दूसरा है अपारदर्शिता, दीवार जैसे इस्पात ऊपर नहीं दिखेगा उसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। और तीसरा होता है पारभासी यानी आभास, कुछ हमें ऐसा दिखता है कि वो कुछ आगे की तरफ कोई छाया दिख रहा है, कोई इमेज दिख रहा है, उसे कहेंगे हम पारभासी। नेक्स्ट है चुंबक के आधार पे। चुंबक के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। मैंने रबर बैट लिया है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है तरंग जब शीशे के गिरेगा मूव करेगा तो तरंग बताने कर सकते हैं, दोलन गति बताने कर सकते हैं कि दोलन कर रही है, ताकि भौतिक परिवर्तन दिखाने के बदले हमारा पाठ है अच्छा है कि जब हम कोई चीज को खींचते हैं दूसरे को अपने पुराने अवस्था में पहुँच जाता है, भौतिक परिवर्तन दिखाने करेंगे। बल बताएंगे कि कोई चीज को खींचने में बल का प्रयोग करना पड़ता है, साथ ही सुचालक संचालक को बता सकते हैं कि कुछ हमारी एक दूसरी जगह जाएगी ना करंट के प्रति जो है तो सुचालक सुचालक बताइए। पूरा
बोलते समय तो अच्छा लगता है, धीरे धीरे बोलता है, उसको हम कह सकते हैं क्या क्या कहेंगे उसको? इनको बच्चे हमारे बताएंगे जो धीरे धीरे दोबारा बोल रहा है, ये कौन सी परिवर्तन है? मन में परिवर्तन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बच्चे के ताली बजा रहे हैं आप लोग होगा। इसके बाद जब ये बोलते बोलते थक जाता है तो भी परिवर्तन हो जाता है, बहुत परिवर्तन होता है, जल्दी से हो जाता है, बच्चा आवाज रह जाता है, तो नहीं समझ में आता हो क्या गया ये, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी क्रम में हम लोग ऐसा होता नहीं ऐसा परिवर्तन का हमेशा विद्यालयों में किट है, सामग्री है, किट की सामग्री का जो उपयोग है और जिस प्रकार का उपयोग है, इसका तो आप लोगों ने पीडीएफ भी देखा, वीडियो भी देखा। अभी जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे सिर्फ दो चीजें, किस सामग्री का क्या नाम है और कहाँ इसका प्रयोग। ठीक है, आप लोग कंसंट्रेशन इस पे रखिए। इसका वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी वीडियो जो राज्य सरकार स्तर से पुरस्कृत है श्री दिनेश वर्मा जी, इस तरह से कर ले एंड ये देखिए, इस तरह से एंड इसमें से देखिए, आपको ये हैंडल से देखेंगे तो ये आपको करना है, इसमें से दिखाई बच्चों को अगर ये दिखाएं तो बच्चे समझ जाएंगे कि कपड़े जो हैं उस तरह से ये रेशे से चादर है, ये सब बनता है, उससे रस्सी है, डलिया है, हमारे स्कूल में जो पट्टियाँ हैं वो सब बन जाते हैं। भेड़ बकरियों से जो हमें ऊन प्राप्त होता है, भेड़ भी कई तरह की यहाँ जो विकल्प नियम है कि कोई भी वस्तु है ज्ञानावस्था में तो ज्ञानावस्था बनी रहेगी और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था बनी रहेगी। तो थोड़ी देर बाद जो रुक जाती है उसके पीछे कारण है, तो इसके कारण ये है उसके पीछे वो घर्षण बल रहता है, तो इसके कारण गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं मैग्नेट का प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ कि बताना है एक चीज़ से हम दो प्रैक्टिकल कैसे कराते हैं। तो हमारे पास लैब में चुंबक रहता है, तो उसमें से पहला तो हम जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताते हैं बच्चों को कि चुंबक में दो पोल ही रहते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो बच्चों को ये बताते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल से, जबकि अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों मैग्नेट को हम पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ढकेलता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं करके, ये देखिए अपने लैब में जैसे हम ये बताते हैं धागे में बांध के इसको रॉड में हम लटकाते हैं और जब चुंबक को लेके जाते हैं, देखिए ये रिपेल कर रहा है, ये सेम पोल है, या नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे, लेकिन जब इसके पास हम दूसरा पोल लेके आते हैं, नॉर्थ के पास साउथ लाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये हुआ फर्स्ट प्रैक्टिकल। सेकेंड वन, अगर हमारे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट से हम पृथक्करण वाला चैप्टर जो समझाते हैं उससे समझा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी क्लास में कराया, लकड़ी का बुरादा मेरे पास था और लोहे का चूर्ण था, तो उसको हमने सेपरेशन बच्चों को दिखाया। लोहे के चूर्ण को पूरे मैग्नेट पे चिपक जाते हैं, जबकि लकड़ी का जो बुरादा
वो नीचे हो जाता है। तो इससे हम सेपरेशन भी बच्चों को बता सकते हैं। थैंक यू। ऐसे हमने स्कूल सर्किट लिए कंप्लीट कर दिया। पहला चीज पावर के लिए हमने इसको लगा दिया, ठीक। और ये जो है इसको बच्चों की भाषा में, सरल भाषा में स्विच आप घर में बच्चे बुलाते ही हैं। आपकी किताबों में स्विच भी लिखा मिल सकता है, की भी लिखा मिल सकता है, KEY की। तो जब आप ये तो कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये ऐसे कर लेना, ठीक है। और इसको आप ऐसे हटा देंगे तो ये बुझ जाएगा। फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसका भी बता सकते हैं। उसी पत्ती के बीच मान लीजिए प्लास्टिक के बारे में मान लीजिए बच्चों से हमने कहा कि देखो बेटा ये कागज है, ये कुछ अलग है कि कुछ अलग है, ठीक। यही सर्किट के बीच में ये दोनों जो है इसे बना के इसको भी लगा सकते हैं। रबड़ लगा दीजिएगा, प्लास्टिक लगा दीजिएगा, मतलब जितने बच्चे कहते हो कि ये चीज, हाँ। इसके बाद हम उनको जानकारी दे सकते हैं कि देखो इसीलिए हम बिजली का काम करते समय रबड़ की चप्पल पहनते हैं कि कुछ अलग होती है, देखो रबड़ से करंट नहीं जा रहा है ना। इस तरह से हम उदाहरण, ये जो आपका जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ लाइट का जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे शुरू में बात की गई थी, इसमें उपकरण को प्रयास करना है, करवाना है, क्योंकि जैसा बताया गया कि प्रेशर बराबर है, ये अंदर तो नहीं पाएगा। जब आप इसमें होल कर देंगे तो इधर से आपका एयर निकलने की जगह हो जाएगी और आप लाइट के अंदर खुल जाएगा। लेकिन इसको गार्ड बांधने के बाद दोबारा इस स्ट्रिप को इस तरह से पकड़े रहेगा, इसको जैसे हटाएंगे वो फिर तो इसमें इस पोजीशन पे रोक के आपको गार्ड बांधना है, ठीक है। लाने के बाद दोबारा इसको जो है फिंगर रख देते हैं, ये फिर प्रेशर बराबर हो जाएगा, उसी गार्ड मार जाएगा। और फिर उसके बाद गार्ड बांध के ऊपर लगा, अब ये नहीं पड़ा है, ठीक है। गार्ड बांधने के बाद हमारे दोबारा यहाँ इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है, इसके लिए घनघोर अंधेरा चाहिए, एकदम डार्क रूम। चाहे हम इतना प्रयास करेंगे आप डार्क रूम बना नहीं पाएंगे। आपने जैसे देखा होगा कि जब हम एक अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं, दरवाजे में एक छोटा सा होल होता है, वहां से रोशनी आती है, एकदम वो वाली सिचुएशन चाहिए, तब इसमें आपको रे दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। फिलहाल हम इसका यहाँ पे वो प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। इसमें आपको करना क्या रहेगा, यहाँ आप बल्ब लगा देंगे, अंधेरा कर देंगे, तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगी वो आपकी रे के फॉर्म में दिखाई देगी, अगर वैसी सिचुएशन हम क्रिएट कर पाए। सर वो वाला बल्ब निकाल के इसमें लगा सकते हैं, वही निकाला है, ठीक है। वही हमने कहा ना कि उसमें भी लगा के कर सकते हैं। देखिए इसमें भी लगा के प्रयोग है ना, इसमें लगा दिया, फिर जनरेटर चला लीजिए, उसमें नहीं लगा है, इसमें लगा के फिर यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तीसरा कुछ नहीं लगाना। आगे चले। अब सामने हमारे पास यही पड़ गया, क्या बोलते हैं इसको, बिजली सिलेंडर, फ्लास्क, नपना, चाहे जो बताइए। अब इसमें बीक जैसा बना हुआ है, तो बीकर तो नहीं है, ठीक है ना। और इसकी कैपेसिटी जो है 100 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल हम रसायनों को मापने के लिए, खासतौर से करंट को प्रयोग करेंगे। ये क्या है, ये सर आयरन रॉड में ये है जी स्टैंड। जी स्टैंड की खासियत ये होती है, इसका प्रयोग आप अपने मेज पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें स्टैंड ऑलरेडी अभी उड़ गई है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा ये खतरा रहता है, इसलिए वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये डायरेक्टली लग जाएगा। ऐसे दिक्कत आती है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। चलिए ठीक है, ये इसमें जो है ना एक पोल आपको ये लाइट देखते हुए इसको, ये जो बल्ब है इसकी कैपेसिटी कितना है, जितना देख नहीं रहा था।
0.5 वोल्ट का बल्ब है, इससे ज़्यादा करें क्योंकि ये 9 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा चलाएगा फ्यूज हो जाएगा। लाइट लेके आनी पड़ेगी और एक डिब्बा लेके आना पड़ेगा, बाकी चीजें आपको इसमें दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बच्चों को परावर्तन या अपवर्तन दिखा सकते हैं। हाँ, एक और चीज देखिए, ये लेजर लाइट जो है, जब हम इसको सिंपली ऐसे जलाएंगे तो सिर्फ ये जहां पर पहुंच रही है वो पॉइंट दिखता है, लेकिन इसका रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि बीच में पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट है, कहीं ये टकराता नहीं, इसे दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप आसमान में देखते हो कि बिजली चमकती है, वो बादलों से टकराती है, तो वो लगी हमको दिखाई देती है। लगभग वही प्रिंसिपल यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर हमने धुआं भर दिया, अगरबत्ती के माध्यम से, इसके अंदर आप धूपबत्ती अगरबत्ती के माध्यम से धुआं भर दीजिएगा, प्रयास करिएगा जले नहीं थोड़ा सा। अब करना ये देखिए, इसमें यहाँ पर इस तरह से ठीक है, इंसिडेंट में देखिए एकदम साफ दिख रही है, थोड़ा हो जाना है किसी काम में, लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, ये देखिए इंसिडेंट में और इफेक्टिव जो है एकदम साफ साफ आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ और यहाँ पर हम एंगल बच्चों बता सकते हैं, विजन बता सकते हैं कि इंसिडेंट जो इफेक्टिव का एंगल बराबर होना है, वो चीजें आपको दिखाई देगी। इसको और